नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सभी मित्रों, दर्शकों, भाइयों, माताओं एवं बहनों को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, वर्तमान में सिंह राशि वालों के लिए अलग अलग लग्न के हो सकते हैं आप, लेकिन राशि सिंह है तो लग्न के अनुसार और दशा अंतरदशा के अनुसार फल सबको मिलता है। संयोग से सबकी एक ही दशा हो, एक ही लग्न हो, एक ही अंश के हो, ऐसा कदापि हो नहीं सकता। इसलिए अलग अलग सिंह राशि वालों के लिए अलग अलग फल मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिंह राशि वाले हैं, दुश्मन पीछा पड़ गया आपका, आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं और आपके पीछे दुश्मन पड़े हैं और दुश्मन पता चला जो आपको मारने चले थे और वो आमने सामने हुआ तो आप ही भारी पड़े और दुश्मन को आपने नष्ट नाबूद कर दिया। अगर दुश्मन प्रबल रहा तो वह आपको नष्ट नाबूद कर देगा। यह कैसे पता चलता है, इसका निर्णय कैसे किया जाता है? यह सब कुंडली से पता चलता है कि आप में आखिर जितने भी दुर्योग हैं या शुभ योग हैं, उसका अंततः रिजल्ट, उसका अंततः परिणाम, निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या होगा, वह जब तक आप अपनी निजी कुंडली नहीं दिखाते, अपने पर्सनल कुंडली नहीं दिखाते हैं, तब तक उस पर प्रकाश डालना आप बिल्कुल तुक्के की बात समझिए। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। आपको अपने भविष्य के बारे में, अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में, अपने संतान के बारे में, अपने चल संपत्ति के बारे में, अपने देश विदेश से आयात निर्यात आदि से संबंधित किसी भी तरह की शंका समाधान हो तो आप हमसे संपर्क साध करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 अगस्त से मंगल सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में जा रहे हैं और गुरु आने वाले 2027 में जाएंगे आपके कर्क से सिंह लग्न में। तो और आपकी उन्नति, तरक्की, उत्थान कैसे होगा उसका वर्णन करेंगे। और वर्तमान में सिंह राशि वालों के लिए शनि अष्टम में बनने से ढैया का प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है। यही जो स्थिति है किसी सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी भी हो सकता है तो किसी के लिए अहितकारी भी हो सकता है। किसी के लिए शुभ प्रदान करेंगे तो किसी के लिए अशुभ फल भी प्रदान कर सकते हैं। यह क्यों, या कैसे, या क्या क्या होगा, इसको आप सुनिए। एक उदाहरण दिया मैंने आपको कि आपकी कुंडली में लग्न, लग्नेश, सप्त, सप्तमेश, दशा, अंतरदशा किस नक्षत्र में आपके ग्रह गोचर हैं जन्म कुंडली में और वर्तमान के गोचरीय स्थिति से दोनों का मिलान करके फिर उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको बताया जाता है तो आप पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। मित्रों, तो मंगल क्या करेगा? अगर आप सिंह राशि के हैं, आपका लग्न मान लीजिए तुला है, तो आपके लिए मंगल प्रबल मार्केश होता है। तुला लग्न वाले सिंह राशि के लिए सावधान, बिल्कुल आपको सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मार्केश होके मंगल जब एकादश भाव में आए तो संतान के लिए दिक्कत हो सकता है, आपके रक्तचाप के लिए दिक्कत हो सकता है, आपके भाई बंधुओं सगे संबंधी से आपको दुराव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, चोट की भी संभावना बन सकती है, पुराने रोग आदि व्याधि में भी आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। अगर आपका योग कारक है, आप मान लीजिए आप सिंह लग्न के हैं, मेष लग्न के हैं, धनु लग्न के सिंह राशि वाले हैं, तो यही आपके लिए शुभ फलकारी हो जाता है। उसी तरह से शनि आप अगर वृषभ, तुला, मकर, कन्या, कुंभ राशि वाले हैं, खास करके वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के लिए शनि जो है योग कारक हो जाता है। सिंह राशि के हैं लेकिन आपके लिए शनि योग कारक है आपकी कुंडली में, तो यह आपको नकारात्मकता में बहुत कमी आ जाती है। अगर शुभ योग है तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा फल मिलता है, अच्छा प्रदर्शन होता है। समझने की बात क्या है, रहस्य की बात क्या है, मर्म की बात क्या है, सूक्ष्म बात क्या है, उसको आप ऐसे यूं समझ लीजिए जैसे कि शनि जो है आपको बहुत ही संघर्ष कराएगा, आपको मानसिक रूप से बहुत विचलित करेगा, आपको आर्थिक रूप से बहुत ही तनाव दे सकता है, आपकी दिनचर्या में, आपकी गतिविधि में बिल्कुल विलक्षणता दिख सकती है, उसमें विरोधाभास दिख सकता है, उससे आप उदासीन, अवसाद और मायूस हो सकते हैं। लेकिन इसका अंततः जो है, अंततो गत्वा का यही रहस्य है, यही मर्म है, यही गुप्त बात है, यही सूक्ष्म बात है कि वह आपको कैसे संघर्ष कराएगा, बिल्कुल दिन रात एक कराएगा, आर्थिक मानसिक आपको तनाव भी देगा, टेंशन भी देगा, परेशानी भी होगी आदि व्याधि रोग से, लेकिन अंत तो गत्वा इसका परिणाम सुखद होता है।
ये नहीं कि दुष्परिणाम इसका होगा। आपको सिंह लग्न वालों के लिए शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो आपको दिक्कत कुछ आदि व्याधि से हो सकती है और संघर्ष बिल्कुल हो सकता है। कुंडली में आपकी क्या स्थिति बनी है उसके हिसाब से शनि का परिणाम होता है। ढैया तो चल रहा है लेकिन ढैया सभी के ऊपर चल रहा है जिसका लग्न लग्नेश प्रबल है, जिसका कि जो दशा है वह योग कारक है, प्रबल है, तो दुश्मन परास्त हो जाएगा। संघर्ष आपसे बिल्कुल संघर्ष जो वही जितना भी करना पड़े आप संघर्ष पर विजय हासिल करेंगे। मानसिक टेंशन का नष्ट नाबूद आज नहीं तो कल इसका परिणाम यही सुखद होगा और इतना अच्छा परिणाम होगा कि जीवन भर उसका आपको मिठास उसके जो रसास्वादन है वह बहुत ही शुभकारी सिद्ध होता है। यही मर्म है, यही रहस्य है। सिर्फ शनि एक ही सिंह राशि होने से नहीं होता है, आपकी लग्न अलग अलग होते हैं, आपके नक्षत्र के चरण अलग अलग होते हैं, आपके ग्रह गोचर अलग अलग नक्षत्र में होते हैं, जिससे कि फलादेश में आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। हाँ, जनरल प्रेडिक्शन एक ही जैसा करीब करीब सभी ज्योतिषाचार करते हैं, लेकिन आपको निजी अपनी भविष्यवाणी जानना है, भूत वर्तमान और भविष्य की बात, तो आपको अपना पर्सनल कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। हमें देश विदेश और भारतवर्ष के जितने यजमान हैं हम सभी को इसी वाणी के साथ विराम देते हुए यही कहूंगा कि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करके अगर कोई शंका है, कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबको नमन वंदन, जय।